मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन कठोर सच्चाइयों को आपके सामने रखना है जिन्हें बार बार दबा दिया जाता है। हर कुंभ मेले की भगदड़, हर धार्मिक आडंबर और हर भीड़ में कुचले गए शरीर मुझे यही सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि आखिर यह आस्था है या अंधकार। प्रयागराज कुंभ मेले में 2025 में हुई भगदड़ में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। इसे आप केवल सरकारी लापरवाही मत समझिए, या उस अंधभक्ति की मार है जिनमें लोग बिना सोचे समझे प्रदूषित नदी को भी पुण्य की गंगा मानकर उसमें उतर जाते हैं। सवाल यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखावा और बिना सोचे समझे विश्वास है। आज हालत यह है कि डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर तक अपनी शिक्षा और बुद्धि को भूलकर धार्मिक अनुष्ठान की बधी बधाई कतारों में खड़े रहते हैं। जो समाज कभी बुद्ध, कबीर, नानक, अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार जैसे विद्रोही महापुरुषों की धरती थी, उसी समाज में आज उनके विचारों को दरनिकार करके केवल उनकी मूर्तियां पूजी जाती हैं। बुद्ध ने कहा था, अंधश्रद्धा मत पालो, सवाल करो, तर्क से सोचो। लेकिन आज मूर्ति पर फूल चढ़ा दिए गए और उनके असली संदेशों को भुला दिया जाता है। हमारे धार्मिक ठेकेदार कहते हैं कि धर्म हमें प्रकाश देता है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि उसी धर्म ने सबसे गहरा अंधकार फैलाया है। मनुस्मृति इसका ज्वलंत प्रमाण है, जिसमें इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, उसे जन्म के आधार पर बांट दिया गया। उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोच्च है और शूद्र नीच है। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण के बराबर बैठ जाए तो उसकी कमर जला देनी चाहिए। अगर वह कठोर वचन बोल दे तो उसकी जीभ काट दो। सोचिए, किसी जानवर के साथ भी ऐसा किया जाता है क्या? लेकिन इंसान के साथ किया गया और उसे धर्म कहकर स्वीकार भी कराया गया। स्त्रियों की स्थिति देखिए। मनुस्मृति में कहा गया कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती, उसका कल्याण पिता, पति या पुत्र पर निर्भर है। अगर वह अकेली रहती है तो उससे अपने कुल को कलंकित करती है। यह कैसी सोच है? क्या स्त्री केवल पराधीन रहने के लिए पैदा हुई है? आज जब विश्व स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहा है तो क्या हमें ऐसे विचार मानने चाहिए? दोस्तों, यह भेदभाव केवल किताबों में नहीं है। आज भी गांव-गांव में दलितों को मंदिर प्रवेश में रोका जाता है, कुओं में पानी भरने पर पाबंदी लगती है। अगर कोई अलग परंपरा का पालन करे तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। यह कैसी इंसानियत है जहाँ एक इंसान का स्पर्श भी अशुद्ध माना जाता है। अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया और कहा कि उनकी लड़ाई केवल अस्पृश्यता मिटाने की नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होंगे तब तक अस्पृश्यता की जड़ें हिलेंगी भी नहीं। लेकिन आज राजनीति ने भी धर्म को अपना अधिकार बना लिया। मंदिर, मस्जिद, गाय और गोमांस के नाम पर देश की जनता को लड़ाया जा रहा है। लोकतंत्र की आड़ में विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है। अल्पसंख्यकों को नागरिकता कानून जैसे हथियारों से अलग पृथक किया जाता है। और जब गौ रक्षा के नाम पर भीड़ किसी मुसलमान या दलित को मार डालती है तो सत्ता चुप रहती है, बल्कि हत्यारों को संरक्षण देती है। सोचिए, इतने बड़े सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतें पूरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। क्यों? बलात्कार की खबरें हर रोज आती हैं, लेकिन मंदिर के निर्माण में करोड़ों खर्च होते हैं। क्या यही विकास है? मणिपुर की घटना में हम सबको झकझोर दिया, जहां हमारी बहनों को बीच सड़क पे नंगा किया गया, लेकिन धर्म के ठेकेदार जब खामोश थे। जो दुर्गा और लक्ष्मी का जयगान करते हैं, उन्होंने जिंदा स्त्री की इज्जत की रक्षा करने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? असली धर्म तो इंसान की गरिमा की रक्षा है, लेकिन यही सबसे पहले कुचली जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि धर्म जब तक निजी आस्था रहता है तब तक ठीक है, लेकिन जब वह समाज में विभाजन और अन्याय फैलाने लगता है तब उसे खुलकर चुनौती देना ही असली धार्मिकता है। असली शक्ति मूर्तियों और कर्मकांडों में नहीं, बल्कि शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और बराबरी में है। संविधान है तो आज हम बोल पा रहे हैं, संविधान नहीं होता तो हमारी आवाज दबा दी जाती। दोस्तों, ये सवाल हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है। क्या हम आगे भी अंधविश्वास के हवाले होते रहेंगे? क्या हम जाति और धर्म की जंजीरों में कैद रहेंगे? क्या हम नेताओं के छलावे में फंसते रहेंगे? अगर सचमुच बदलाव चाहिए तो हमें वही रास्ता चुनना होगा जिसे बुद्ध, फूले, अम्बेडकर और कबीर ने दिखाया। सवाल करना, तर्क करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। याद रखिए, अंधविश्वास किसी को आजाद नहीं करता, वह केवल कैदी बनाता है, और तर्क ही वह चाबी है जो हर ताले को तोड़ सकती है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के साथ।